हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आप सभी जानते हैं कि वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर मैं कल आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। फ्राइडे का सेशन है, ठीक है, फ्राइडे का सेशन है, दिमाग में रखिएगा। फ्राइडे को 31 जुलाई को दोपहर को 12 से लेकर 6 बजे तक 6 घंटे का मैराथन। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी को कवर किया था ना, वैसे ही हम दोपहर को 12 बजे से 6 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से 6 बजे तक क्लास होगी और इंडियन ज्योग्राफी विद द मैप करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी विद द मैप करने वाले हैं। 6 घंटे का बेहतरीन सेशन होगा। फुल एक्सप्लेनेशन, फुल थ्योरी, A to Z चीज आपके लिए नई होने वाली है। A to Z कंसेप्ट आपके लिए नया होने वाला है और सारा कंसेप्ट हम पढ़ डालेंगे 6 घंटे में, मजेदार तरीके से पढ़ डालेंगे। तो सभी ज्वाइन करिएगा। वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी जो क्लास होती है अभी 9 से 11 वाली क्लासेस को मिस मत करो यार। 9 से 11 बजे वाली क्लास जो है आपके लिए इतनी बेनिफिशियल है, जिससे कि जो बच्चा इस 9 से 11 बजे वाली क्लास को देख रहा है और रात को 10:30 बजे क्लास को देख रहा है, 2 क्लास 9 से 11 और रात को 10:30 बजे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 9 से 11 और क्या बोलते हैं रात को 10:30 बजे बच्चे, ये जो क्लास होती है टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाता है। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और रात को 10:30 बजे क्लास, ये 2 क्लासेस आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको 100% बेनिफिट। चलिए करते हैं मैं सेशन को स्टार्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मुझे 10:30 बजे आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है। आपको पता ही है 10:30 बजे क्लास होती है, ठीक है, साइंस की कंप्लीट थ्योरी की। लेकिन ना उसके पहले ना आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। आपको ना टेबल को पढ़ना आना चाहिए। हम आज की क्लास में उस टेबल को ही समझ लेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्या इसमें क्या हमें इसको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करूँगा। देखिए, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट छोटा सा है। जैसे एक स्कूल में आप सभी जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं बोलूं अमन नाम और क्या बोलते हैं अटेंडेंस हो रही है और बोलो अमन नाम, क्या पता एक की जगह 3 बच्चे हो अमन नाम के, तो क्या अटेंडेंस के टाइम में सारे बोलेंगे यस मैम यस मैम? नहीं ना। तो उसके लिए होता है रोल नंबर। सेम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, इनको अलग अलग दर्शाने के लिए पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को यूज किया गया। किसको? एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर, इसको यूज करके पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे ही बना हुआ एटॉमिक नंबर। ठीक, कंसेप्ट तो बड़ा बेसिक है। सवाल ये पूछा जाए कि भाई पीरियोडिक टेबल में आखिर किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो सबसे पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखना बच्चे। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं, ये जो पीरियड्स नीचे की तरफ जो आ रहे हैं ना, ये पीरियड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे हो गए पीरियड, ठीक है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये जो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। 18 आर द पीरियड्स, ठीक है, 18 आर द पीरियड्स, ठीक है। 7 और 18, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। 7 और 18 क्या है? पीरियड्स और ग्रुप है। अगर मैं इसमें बोलूँ 7 तो है ग्रुप, ठीक है, और 7 तो है पीरियड, और 8 18 क्या है? हमारे ग्रुप हैं। पहली तो ये बात, ठीक है, दिमाग पर रखिए। पहली तो ये बात, जो कि ये सारे हैं 1 2 3, इस तरीके से ये सारे पीरियड हैं, और जो कि इस तरीके से जा रहे हैं ये सभी के हैं, क्या है? सभी के सभी क्या है? ग्रुप है, ठीक है, दिमाग पर रखिए। ये सभी के सभी ग्रुप है। पहला तो हमें ये 7 और 18 पता होना चाहिए, ठीक है, 7 और 18 पता होना चाहिए, तभी हमें समझ आएगा कि एटॉमिक नंबर कैसे काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है वो कैसे काम करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे काम करेगी, ठीक है, रेडियस ऑफ द जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे चेंज होता है, वो सब चीज़ें तभी समझ आएगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एस ब्लॉक में कौन कौन से, दिमाग में रखिएगा, एस ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, क्योंकि ये पीरियड है ना, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एस ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, और एफ ब्लॉक में कौन कौन से पीरियड आते हैं, ठीक है। पहली बात तो दिमाग में रखिएगा, आपको ना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 2 याद रखना, ट्रिक को याद रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हो गए टोटल हमारे? उतने हो गए 18, और ये आखिर के ये 2 हैं, आखिर के ये 2 हैं, इसको अलग से लिख लेंगे। 2 10 16, 2 10 16। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपको पूरा याद रखें, ठीक है। एक ट्रिक याद रखो, सुपरिटेंडेंट
ऑफ पुलिस फोर्स, आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। एसपी जो होते हैं ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुपरिटेंडेंट। स्पेलिंग पे मत जाना, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखो कि भैया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स का आपने कंसेप्ट अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपने पहला वर्ड एस है, दूसरा वर्ड डी है, तीसरा वर्ड पी है और चौथा वर्ड एफ है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें पहला वर्ड जो है एस है, ठीक है, 2, 10, ठीक है, 6 और ये 2, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स। इससे आपको ना पूरा याद रहेगा कि अगर मैं बोलूं कि आपसे बोला एस ब्लॉक में क्या है, तो भैया 2 पीरियड एस ब्लॉक के हैं। आपसे बोला यार डी ब्लॉक क्या है, तो 10 जो है क्या बोलते हैं, 10 जो है पीरियड किसके हैं, डी ब्लॉक के हैं। अगर मैं आपसे बोलूं पी में कितने हैं, तो भैया 6 पीरियड जो है पी ब्लॉक में है। और अगर आपसे बोला जाए एफ, तो एफ बिल्कुल अलग से है, हमें पता है एंथ्रासाइड लेग्नेसाइड जो है ये इसके एफ पीरियड के होंगे। तो बस आपको ट्रिक याद रखनी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स की जो ट्रिक है इसे याद रखना है, जिससे कि आपको याद रहे कि जो हमारे पहले 2 पीरियड हैं वो एस ब्लॉक के हैं, उसके बाद जो पीरियड हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के हैं, उसके बाद जो पीरियड हैं वो सारे पी ब्लॉक के हैं, और जो ये तो एक्सेप्शनल है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स से आपको याद रहेगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, याद रहेगा। अब एक सवाल और आता है कि आपसे बोल दिया जाए कि भैया कौन सा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का है। इसके लिए आपको ना एग्जैक्टली पीरियड टेबल के ना कुछ एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, कुछ एग्जैक्टली एलिमेंट देखने पड़ेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा कि भैया पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है या कौन सा ब्लॉक है। बस उसी को देख लेते हैं एक बारी जल्दी से कि भैया कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है, एलिमेंट्स के साथ देखिएगा, क्लियरली विजिबल होगा। पहला तो दिमाग में रखना, ये जो पोर्शन है, ये जो इस तरफ सबसे कोने में है, ठीक है, 18, ये बच्चे नोबल है, ठीक है, नोबल है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। नोबल गैस जो है उसका कंसेप्ट है, नोबल गैस का कंसेप्ट है, यानी कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैस वो होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इनकी वैलेंसी फुल फ्लैज होती है, क्योंकि 18 है ना, देखो 18 है तो 2, 8 और 8 किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये नोबल गैस है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे ये क्या है, हैलोजन है, ये क्या है, हैलोजन है, ठीक है, दिमाग रखिए, ये क्या है, हैलोजन है। ये सबसे रिएक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल 17 है इसका, 17 हैलोजन का, तो मैं अगर बात करूं तो 2, 8, 7 एक की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दिमाग रखिए। पहले तो इन दोनों को याद रखो, ये सबसे 18 जो है नोबल है और 17 जो है हैलोजन है, ठीक है, 17 जो है हैलोजन है। अब आपसे बोला जाए कि कौन से इसमें से मेटल है, कौन से इसमें से नॉन मेटल है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। पहले ये देखो, ये जो इस सीरीज के है ना, लिथियम, आपने सुना होगा एल्कली मेटल, आपने वर्ड सुना होगा एल्कली मेटल। आपसे डायरेक्टली पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एल्कली मेटल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कली मेटल नहीं है, तो दिमाग में रखिएगा बच्चे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सभी को छोड़ के ये सभी के सभी एल्कली मेटल हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, एल्कली मेटल है, ठीक है, दिमाग में रखिए, सभी के सभी क्या है, एल्कली मेटल है। उसके बाद बोला जाता है कि कौन से एलिमेंट है जो कि सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल और नॉन मेटल सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो बच्चे दिमाग में रखो, जहां पे ये कलर है, ठीक है, ये वाले, ये सभी के सभी क्या है, मेटलॉइड हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मेटलॉइड हैं ये सभी के सभी, जो कि इस कलर में आ रहे हैं, सभी के सभी क्या है, मेटलॉइड्स है, सभी के सभी क्या है, मेटलॉइड्स है। अब पूछा जाए ट्रांजिशन मेटल कौन से, ट्रांजिशन मतलब जो कैटेगरी उसमें आते हैं जो कि ट्रांजिस्ट हो सकते हैं, तो बच्चे ये सारे के सारे जो एस डी ब्लॉक में आ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों क्या अलग से दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे डी ब्लॉक के, जितने भी डी ब्लॉक के हैं, दिमाग पर रखें, जो भी डी ब्लॉक का है वो बच्चे ट्रांजिशन है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, वो सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन है, ठीक है, डी ब्लॉक के सारे क्या है, ट्रांजिशन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे के सारे डी ब्लॉक के क्या है, ट्रांजिशन। एक और वर्ड आता है अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में फर्क है। अगर मैं अल्कली अर्थ मेटल की बात करूं तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ये अल्कली अर्थ मेटल की सीरीज है, किसकी सीरीज है, अल्कली अर्थ मेटल की सीरीज है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अल्कली अर्थ मेटल की सीरीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्कली अर्थ मेटल की सीरीज है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि फिर भैया नॉन मेटल कौन से हैं, तो यार ये सभी के सभी जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सभी के सभी किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। ये नॉन मेटल हैं, ये मेटल हैं, बीच में ये मेटलॉइड्स का काम करने वाले हैं, ये बीच में क्या करने वाले हैं, मेटलॉइड्स का काम करने वाले हैं।
अब बोला यार लेंथेडाइट्स कितने हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 30, ठीक है। तो टोटल आप इसकी भी वैल्यू को याद रखना, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इसकी भी वैल्यू को याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता। तो ये पीरियोडिक टेबल के अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें पहला तो इधर से स्टार्ट करो नोबल, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, देखो नोबल, हैलोजन, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये क्या है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सभी के सभी क्या है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं इन्हें, ये जो ग्रीन कलर के हैं सभी के सभी पोस्ट ट्रांजिशन। उसके बाद ट्रांजिशन, उसके बाद एल्कली अर्थ मेटल, उसके बाद एल्कली मेटल, ठीक है, उसके बाद एल्कली मेटल। एक ऑर्डर है, पूरा ऑर्डर है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट से, नोबल, हैलोजन, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, पोस्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, एल्कली मेटल और क्या बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल और एल्कली मेटल, ठीक है, दिमाग पर रखिए, ये पूरा ऑर्डर है। एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। पहला क्या था नोबल, ठीक है, ऑर्डर देख लेना, ऑर्डर, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स, उसके बाद हैलोजन के बाद मेटलॉइड्स और मेटलॉइड्स के बाद क्या है पोस्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद के, ठीक है, और उसके बाद क्या है ट्रांजिशन, उसके बाद क्या है ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन के बाद बात करूँ तो अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, और उसके बाद आखिर में जो स्टार्टिंग के जो थे वो थे अल्कली मेटल, वो थे अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डर बन गया नोबल का, हैलोजन का, मेटलॉइड्स का, पोस्ट ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन का, एल्कली अर्थ मेटल का और एल्कली मेटल का, जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। ये पैटर्न आपको अगर याद है तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने में आसानी होगी। अब मैं आपको अगर ऑर्डर जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं रात को 10:30 बजे इसका ऑर्डर वाला कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ऑर्डर वाला कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक और टेबल है, दिमाग पर रखिए, कभी भी किसी मेटल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर उसका एटॉमिक नंबर होता है, सबसे नीचे उसका मास नंबर होता है, बीच में उसका केमिकल सिंबल होता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। सबसे ऊपर परमाणु संख्या, ठीक है, और उसके बाद द्रव्यमान संख्या, ठीक है, मास नंबर जो होता है, ठीक है, दिमाग रखिए नीचे की तरफ। और बाकी सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। ये नीचे का पूरा पोर्शन है, ठीक है, दिमाग रखिए नीचे का पूरा पोर्शन है। अच्छे से मैंने इसमें PDF में टेबल को डाला है जो आप एक बार ही रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है यार, एक चीज को दिमाग में रखना, 6 घंटे की जो मैराथन सेशन होने वाली है 31 जुलाई यानी कि फ्राइडे को आने वाले कल, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, दोपहर 12 बजे से लेके 6 बजे तक है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब क्लास, ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब क्लास। आपको बच्चे करना क्या है, आपको करना क्या है, मेरे पेड कोर्सेज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके 10% डिस्काउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो डेली है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, एक चीज जानो बच्चों, आपको कोई चीज बहुत अच्छे से मिल रही है और फ्री में मिल रही है तो आपको उसको लेना चाहिए। जो 200-300 बच्चे इसमें आते हैं ना डेली, उनका एजुकेशन में उनका जो स्पीड है, उनकी जो नॉलेज है वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है 9 से 11 पढ़ने से। अभी टाइम है, अभी 9 से 11 क्लास होगी, देखिएगा एक बार, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, इसमें आपको लिंक मिलेगा 9 से 11 बजे वाली क्लास का, तो ज्वाइन करिएगा आज। और उसके बाद रात को 10:30 बजे पीरियोडिक टेबल का आप कोर जो मैं पढ़ाऊंगा रात को 10:30 बजे पढ़ाने वाला हूँ। सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। करते हैं अपने सेशन को एंड, ओके बाय सभी को, ठीक है, चलिए।